समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जड़ चेतन के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा, कल्याणकारी चर्चा प्रारंभ करते हैं। भक्तों का जीवन ममता रहित होना चाहिए। अब ममता रहित होने का मतलब क्या है, इस भाव को समझेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहावली के माध्यम से बहुत सारे दोहे जो नीति परक हैं, जो बहुत सारे भक्ति परक हैं, बहुत दोहे व्यवहार में लाने के लिए हैं। अलग अलग दोहे हैं, कहीं शरणागति की महिमा है तो कहीं प्रेम की महिमा, कहीं वैराग्य की महिमा, अलग अलग महिमा है। तो आज जो गोस्वामी जी चर्चा करेंगे, गोस्वामी जी महाराज नित्य सत्संग करते, भजन करते, प्रतिदिन ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि की बात करते हैं। और जो त्याज्य चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अविद्या और विद्या, दो चीज़ें हैं। अविद्या त्याज्य करने लायक है, उसका त्याग करना चाहिए, और विद्या ग्रहण करने लायक है, उसका ग्रहण करना चाहिए। तो जब सत्संग गोस्वामी जी करते हैं तो नित्य इसकी चर्चा होती है। जहाँ कहीं भी हम आप सत्संग सुनते हैं वहाँ तो धर्म अधर्म की चर्चा, क्या चीज़ ग्रहण करने योग्य है, क्या चीज़ त्याग करने योग्य है, यही सब सुनते हैं। भगवत प्रेम की चर्चा, चंचल मन हो रहा है तो मन शांत करने की विधि क्या है, ऐसी सारी बातें, धार्मिक बातें, पौराणिक बातें, ऋषियों का अनुभव आदि आदि सुनते हैं। वही सत्संग है। गोस्वामी जी नित्य सत्संग करते हैं। बहुत सारे साधक शिष्य हैं, बहुत सारे नित्य श्रोता हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं जो गृह कार्य करते हुए समय से आकर के नित्य सत्संग में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। राम नाम संकीर्तन करते, कोई नाम जप करते, बहुत सारे भाव प्रधान भक्त आते जाते हैं। बहुत ऐसे भी विचारक आते हैं जो गोस्वामी जी को सुनने आते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी के शब्द बहुत ही रहस्यमयी हैं। दार्शनिक का विचार अपने दर्शन हिसाब से होगा, भक्तों का विचार, भक्त जो हैं उनकी भावना, गोस्वामी जी के जो विचार हैं भक्ति के भावना से अलग अलग, जो जिस प्रकार जिसकी मेंटलिटी है, जिसका जैसा विचार है, उस हिसाब से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के विचार, इनका वक्तव्य, इनके गुणधर्म, इनके द्वारा जो वाक्य पुष्पांजलि गिर रहे हैं, वह सारे काम आते हैं अलग अलग लोगों को। गोस्वामी जी के पास एक दिन एक भक्त बहुत दुखी होकर रोने लगा। गोस्वामी जी ने कहा कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो वह कहता है, महाराज क्या बताएं, एक मेरा पशु था, भैंस में पालता था। आज वह भैंस बहुत बीमार है, और बीमारी तो है ही, मेरे ऊपर ऋण हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। और वह अपना पूरा बखान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मेरा बार बार वह कह रहा है, उतना ही रोता था और उतना ही परेशान था। गोस्वामी जी ने कहा, भाई तुम नित्य सत्संग में आते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर मेरा मेरा लगा हुआ है, यह मेरा है, यह मेरा है, इतनी ममता तुम्हें। और आप पशुपालन करते हो, अच्छी चीज़ है, उसके प्रति अपनापन होना चाहिए, वात्सल्य भाव पशु के प्रति भी होना चाहिए। आप बांध कर रखते हो तो उसका लालन पालन सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ों से यदि चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य, वह अति प्रिय हो जाएगा, अधिक ममपना हो जाएगा, मेरा मेरा ममतापन हो जाएगा, तो वह दुखदायी होगा। आज तुम रो रहे हो इस कारण से कि भैंस बीमार है, पेड़ गिर गया है, कोई इधर काम बिगड़ गया, कोई इधर बिगड़ गया, तो ये सारे जंजाल तुम्हारे द्वारा बोए हुए हैं। इसलिए आप यदि चाहते हो आत्म कल्याण,
तो मैं कह रहा हूं आप सुनो। संसार में रहो, सबसे प्रेम करो, सबके प्रति आदर भाव रखो, लेकिन कहीं ममता के चक्कर में बंधना नहीं। ममता नाम मेरापना। तो मेरा 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 सब कुछ मेरा है, जबकि कहना चाहिए तेरा तेरा तेरा। हे परमात्मा, सब कुछ तेरा है। तो मेरा तेरा दोनों से ऊपर उठना है। परमात्मा का हम आप कहें तब भी, नहीं कहें तब भी उन्हीं का है। यदि तेरा तेरा कहेंगे तब भी भगवान या अपनी आत्मा कहेगी कि तेरा है तेरा है। परमात्मा नहीं कह रहे कि तुम कहो, अपने मन को केवल फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए है कि तेरा तेरा। परमात्मा का तो सब चीज है ही। गोस्वामी जी महाराज उस भक्त को समझाते हैं और उसे कहते हैं, तुलसी दुई मह एक ही, खेल छाड़ी छल खेल, कै करु ममता राम सो, के समता पर हेल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब छोड़कर तू दोनों में से एक ही खेल, या तो केवल राम से ही ममता कर, या ममता का सर्वथा त्याग कर दे। इस प्रकार अर्थ इसमें वर्णित है। अब इसका विस्तार से अर्थ समझेंगे और अपने जीवन में भी लागू करेंगे। यह नियम, ये विधान यदि जीवन में लागू हो जाए तो हमारा आपका रोना जीवन भर के लिए बंद हो जाएगा। प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। गोस्वामी जी कहते, तुलसी दुईमा एक ही खेल। जो आप मेरा तेरा, मैं और तोर ते माया, मैं और मोर तोर ते माया। भगवान की माया क्या है? मेरा तेरा, मेरा मेरा, मैं। ये जो मैंपन का अहंकार, मेरापन का अहंकार, ये चीज़ तुम्हारा है, यह मेरा है, आपस में बंटवारे का जो बंधन है, ये सारे रुलाते हैं, परेशान करते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, ये सब अविद्या माया है, यह बांधते हैं हमेशा। कहते नहीं नहीं, अब आप एक ही काम करो, एक ही काम करोगे। वह क्या है? तुलसी दुहिमा एक ही खेल, छाड़ी छल। भक्ति मार्ग में छल बहुत बाधक है। छल कपट जो लोग करते हैं ना, वह भक्ति में कभी सफल नहीं हो सकते। यदि वह भक्त बन भी गए, भक्त बनने का मतलब सवेरे स्नान करना, मंदिर जाना, पूजा करना, आरती स्तुति करना, यही जो भक्त का लक्षण है, वह करेंगे भी तो भी भक्ति के स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, आत्मबोध नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, भगवान की कृपा हमेशा सबके ऊपर हो ही रही है, हमेशा, सतत, निरंतर। लेकिन हमें आप सबको कृपा का पात्र भी बनना पड़ेगा। जब तक पात्र नहीं बनेंगे तब तक भक्ति प्राप्ति संभव नहीं है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होंगे। पात्र बनना आवश्यक है। उसके लिए शर्त क्या है? कहते हैं शर्त केवल एक ही है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। चतुराई नाम यहाँ छल के अर्थ में, कपट के अर्थ में, राग द्वेष के अर्थ में। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, इस चतुराई का परित्याग कर दो तो फिर भजत कृपा। भजत नाम भजते ही कृपा करिहें रघुराई। राम जी कृपा करेंगे, कृपा कर रहे हैं हमेशा प्राणी मात्र के ऊपर। लेकिन हम आप सब छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या, ममता, ये सब का आवरण लगाए हुए हैं। इसलिए भगवान की कृपा हमारे आपके तक नहीं पहुंच पाते। तो उपाय क्या है? तो हृदय निर्मल पवित्र हो जाए, क्योंकि भगवान निर्मल हैं, पवित्र हैं। हमारा आपका हृदय भी जब निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब भगवान हृदय में वास करेंगे।
गोस्वामी जी कहते हैं, शायद विनय पत्रिका में है, क्या है याद नहीं आ रहा है, अभी याद आया था। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, जेहि सर काक कंक बक्सू कर तह मराल क्यों आवत। अब इसका अर्थ सुने। कहते हैं हरि निर्मल, भगवान तो परम पवित्र हैं, परम निर्मल हैं, विशुद्ध हैं, दयालु कृपालु करुणा, किसी में दोष नहीं। भगवान का नेत्र निर्मल, वाणी निर्मल, कान निर्मल, श्रवण निर्मल, त्वचा निर्मल, उनके सारे अंग निर्मल, सारे विचार निर्मल। प्रभु बड़े कोमल हैं, बड़े निर्मल हैं, पवित्र हैं, उदार गुण से, परम पावन गुण से भरे पूरे हैं प्रभु। लेकिन गोस्वामी जी कहते हरि निर्मल, भगवान तो निर्मल हैं, मल ग्रसित हृदय, हमारा आपका जो हृदय है वह मल ग्रसित है। इसलिए मुझे असमंजस लग रहा है। प्रभु तो आना चाहते हैं, वह आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भक्त हृदय निर्मल करे, और मैं प्रभु वही हैं, केवल उन्हें प्रकट हो जाना है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अविकारी हमारे परमात्मा हृदय में ही है, अक्षत वहां विराजमान है। लेकिन फिर भी जीव दुखी है, क्योंकि परमात्म तत्व का बोध नहीं हो पा रहा है। कारण यही है कि छल कपट रूपी आवरण लगे हुए, छल कपट ही दिव्य हृदय, पावन हृदय के दरवाजे बंद किए हुए हैं, पहरेदार बनकर के हृदय को कलुषित कर रखा है। जबकि पहरेदार का मतलब रक्षक होता है, लेकिन जो पहरेदार बुरे होते हैं वह कुछ गलत भी कर बैठते हैं। इसलिए ये छल कपट नाना प्रकार के जो वासनाएं हैं, ये सारे बाधाएं बन रहे हैं। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हो रहे हैं। कहते गोस्वामी जी, मुझे यही ऐसा लग रहा है। असमंजस मोहि जनावत, उदाहरण दे रहे हैं, जेहि सर काक कंक बक्सू कर तह मराल क्यों आवत। जिस तालाब के किनारे कौवे, बगुले, सूअर रहते हैं, जो गंदे पदार्थ खाते हैं, गंदगी को खाते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे जीव जहां रहते तह मराल क्यों आवत, वहां हंस नहीं जाएंगे। क्योंकि हंस तो पवित्र होता है, हंस निर्मल होता है। उस गंदगी में हंस नहीं जाएगा। हंस वही जाएगा जहां पवित्रता, शुचिता, विशुद्धता, परोपकार, दया, करुणा, प्रेम है, वहीं परमात्मा रूपी हंस जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में प्रीति होती है, जो जैसा होता है वैसे ही उसके मित्र होते हैं। जब हमारा आपका हृदय निर्मल पवित्र हो जाएगा तो हमारे पवित्र, जो परम पवित्र भगवान हैं, परम पवित्र पावन जिनका नाम है राम, ऐसे प्रभु हमारे हृदय में आएंगे। प्रभु पहले हृदय निर्मल होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, तब मंगल के भवन जो परमात्मा है, मंगल के भवन में रहने वाले हैं, वह प्रभु हमारे आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज का हृदय निर्मल पवित्र है तो वहाँ विराजते हैं प्रभु। भक्तों के हृदय में विराजते, नारद सनकादिक आदि के हृदय में विराजते। जहाँ पवित्रता है, शुचिता है, विशुद्धता है, निर्मलता है, वहाँ जहाँ धर्म है, सत्य है, सदाचार है, संयम है, ये सब राम के ही स्वरूप हैं। राम धर्म के स्वरूप हैं और धर्म के अंदर सारे सद्गुण आते हैं। तो गोस्वामी जी कहते छाड़ी छल, ये छल कपट का खेल छोड़ो, केवल राम से अपनी ममता को जोड़ दो। जो ममपना है, जीव इसलिए दुखी रहता है कि वह मेरा मेरा कहता है, सब कुछ मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। आपस में भी भाई भाई जो सहोदर होते हैं, मिलन जगत सहोदर भ्राता कहा गया है कि जगत में और सब मिल सकते हैं लेकिन सहोदर भ्राता नहीं मिल सकता। लेकिन जब जड़ चीजों में ममता हो जाती है तो मेरा तेरा कह करके आपस में लड़ जाते, झगड़ जाते। उस समय जड़ चीजें हंसते हैं चैतन्य के ऊपर कि देखो मैं ज्यों का त्यों हूं। और ये दो आपस में जो सहोदर हैं, पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, सब जड़ चीजों के लिए झगड़ा करते आपस में।
जड़ चीज भी हंसते हैं, उपहास करते हैं ऐसे चैतन्य आत्मा को, ऐसे चैतन्य जीव को। जानते यह जड़ है, केवल मानव है रूप में, मानव रूप में यह जड़ है, विवेकहीन है, उपहास करता है। इसलिए जड़ चीजों के पीछे, मैं मेरा मेरा के पीछे अपना जीवन का अस्तित्व नहीं खोना है। जीवन का अस्तित्व बहुत विराट है, परम चैतन्य है, परम पावन है। यह ममता रूपी विकार, ममता रूपी जो गंदगी है, इसे उसमें नहीं लगने देना है। इसलिए ममता से, मोह से बचना चाहिए। कहते हैं गोस्वामी जी, कै करु ममता राम सो कै ममता परहेल। आपकी जो ममता है वह भगवान से जोड़ दे। भगवान से जब जुड़ जाए तो ममता यानी मैं मेरा ममपना का जो मेरापन है वह परमात्मा से जोड़ दो। प्रभु ही मेरे हैं, अथवा जो कुछ भी है यह सब परमात्मा का है। जैसे माता पिता की जो भी संपत्ति है वह संतान की है, इस भावना से संतान संतुष्ट रहता है, वह दुखी नहीं होता है। जानता है कि आज माता पिता कल हमारे लिए ही रख रहे हैं, मेरे लिए जमा कर रहे हैं, मेरे लिए सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, मेरा ही है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ही यह संसार में सारी चीज़ें प्रभु का है। संपत्ति सब रघुपति की आई, सारी संपत्ति जड़ चेतन जो भी है सब परमात्मा की ही है। हम आप परमात्मा की वस्तु समझकर केवल उपभोग करें, मैं मेरा के चक्कर से मुक्त हो जा, और जो प्रभु के हैं वह सब मेरे हैं, ऐसा बना ले मन को। और यदि केवल मेरा मेरा करेंगे तो रोना ही रोना पड़ेगा, वह दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए ममता को छोड़े। अब मैं यहाँ ममता कह रहा हूँ तब थोड़ा इस पर हास्य कि ममता किसी की पत्नी का नाम होगा, किसी की बहन का नाम होगा, किसी के और कोई संबंधियों का नाम, उनको नहीं छोड़ना है। ममता यदि किन्हीं के पत्नी का नाम है, कोई मातृशक्ति का नाम, क्योंकि ये तो शक्ति का ही नाम है, तो ममता का मतलब कि जो ममता मोह कहा गया है उनको छोड़ना है, ममता को नहीं छोड़ना है। जो कोई माँ बहन है, अपनी सगे संबंधी है, उनको नहीं छोड़ना है। उनके साथ अपने रिश्तों में ममपना रखिए, अपनापन रखिए। ममपना का मतलब यह होता है कि ऐसा ना बंध जाए, जैसे आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे कि आज के वर्तमान में युवा लोग सुसाइड कर लेते हैं। किस कारण से? यदि वर्तमान में जो समय चल रहा है, आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उनके बीच में कुछ तकरार, कुछ किसी कारण से आपसी आपत्ति हो गई, तो उस जीवन को वह विपत्ति में रूपांतरित कर लेते। छोटी मोटी बात पर सुसाइड कर लेते हैं। कोई इधर फांसी लगाता, कोई उधर आग लगाता, कोई नदी में कूद कर जान देता, कोई रेल में कट जाता। ममता का यही सब है रूप, कि यदि कहीं विशेष ममता हुआ तो हाँ विवेक खो जाता है, विवेक नहीं रह जाता है। तो विवेक और ममता दोनों एक जगह नहीं रह सकते। यदि रहते हैं तो दोनों का सदुपयोग करना है। विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ममता को अपने अनुसार रखना है। अब नहीं तो हमारी मौलिकता छोटी मोटी बात में पूरे जीवन लीला को समाप्त कर लेते, जबकि मानव जन्म प्रभु के कृपा से प्राप्त होता है और ये जीवन चला जाता है, व्यर्थ में चला जाता है और सब लोग रोते हैं, दुखी होते हैं। और जो मरता है उसका तो और जीवन व्यर्थ हो जाता है कि प्रेत योनि में जाना पड़ता है, प्रेत योनि में भटकेगा वह, प्रेत बन करके, भूत बन करके। तो इसलिए अपने जीवन को ममता का परित्याग जीवन से करना है कि सारी चीजें मेरा है, या मेरा ये, मेरा वे, मेरा भाई। ठीक है, सब अपने हैं, सबके प्रति मैत्री भाव, आदर भाव रखें, लेकिन बहुत आसक्ति का भाव नहीं रखें।
जैसे अपना शरीर है, शरीर में भी आसक्ति यदि हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होती है। शरीर में आप रहें, जैसे आपका मकान है, घर है, कमरे है, जिस कमरे में आप रहते हैं वह आप कमरे नहीं है, उस कमरे में आप रहते हैं। उस कमरे की व्यवस्था, साफ सफाई सब चीज़ करें, लेकिन इतना आसक्त ना हो जाए कि अपने और कमरे में कोई भेद ही ना रह जाए। कमरे के कारण ऐसा ना हो कि आत्मस्वरूप ही विकृत कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमरा है उसकी सब, ऐसे ही ये शरीर है, शरीर का देखभाल करिए, साफ सुथरा रखिए, पवित्रता से रहिए, उचित आहार व्यवहार सब शरीर से करिए। लेकिन शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व कुछ अलग है, ये भी भाव कभी कभी चिंतन में लाइए। नहीं तो शरीर में इतने आसक्त हो जाते हैं कि फिर कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में अपने ममता का विस्तार भगवान से जोड़ करके करो कि सब कुछ परमात्मा का है और मैं भी परमात्मा का हूँ, इसलिए सारी संपत्ति, सारे वसुधा मेरा परिवार है, अपना है। ये ममता मोक्ष कारक होगा, भक्ति परक होगा, और केवल मेरा मेरा तक, ये सामान मेरा, ये कपड़ा मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा। देख रहे हैं आज माँ पिता दूर हो जाते हैं, पत्नी आ जाती है, पत्नी मेरी पत्नी के चक्कर में मेरे माँ पिता दूर हो जाते हैं। वह मेरी पत्नी हो गई, अब मेरे माँ पिता नहीं रह गए। देखो ये ममता का ही दुष्परिणाम है। इसलिए हमेशा सावधान रहे कि वह ममता मेरे सिर के ऊपर ना चढ़ जाए, जो कि माता पिता से ही दूर कर दे। माँ पिता का ही अपमान करना पड़ जाता है। बेटा माँ पिता को पहचानता ही नहीं है, भाई को नहीं पहचानता, बंधु को नहीं पहचानता, केवल ममता के चक्कर में ही जीवन व्यर्थ कर लेते हैं, अपयश के भागी बन जाते हैं। ममता का मतलब मैंपना, मेरापना, अहंकार, अहंकार ही कह सकते हैं। ममता के कारण अहंकार हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब भक्ति दर्शन में केवल इतना ही है कि अध्यात्म मार्ग में यदि प्रवेश करना है तो देहातीत की स्थिति में आना ही होगा। भगवान का भजन करना है, भगवत भक्ति का आनंद लेना है, आध्यात्मिक रस लेना है, अपने जीवन के दुख दूर करना है, तो इसके लिए तो केवल एक ही उपाय है, भगवान से जुड़ जाना। ममता का स्वतः ही धीरे धीरे परित्याग हो जाएगा। विवेक का अभ्युदय होगा भगवान से जुड़ने पर। जहाँ ज्ञान है, विवेक है, वहाँ जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकते, ऐसे ही विवेक, ज्ञान, भक्ति के सामने यह ममता नहीं टिकती है। इसलिए भगवान नाम, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान नाम का जप करें। एक कोई कवि, शायद सूरदास जी का भजन है या किनका है, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, ज्योतियन गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। ऐसा कुछ है एक भजन कि जो ममता है, आसक्ति है, यहाँ आसक्ति से संबंध है ममता का, कि सारी चीज़ें, जीवन जा रहा है, अवस्था चली गई, शरीर जा रहा है, लेकिन फिर भी इंद्रियां सब शिथिल हो रही हैं, फिर भी आसक्ति बनी हुई है। यही ममता का दुष्परिणाम है, आसक्ति, बंधन। इससे ऊपर उठ करके भगवान की भक्ति करना है। भगवान की भक्ति करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान नाम का सतत जप करें। जब भगवान नाम का जप करेंगे तो परमात्मा की बड़ी अहेतु की कृपा होती है। भगवान नाम का आश्रय लीजिए, सतत राम नाम निरंतर जप करें, नाम के आश्रित रहें। भगवान नाम का जप करते 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 हृदय निर्मल पवित्र हो जाएगा और भगवान नाम ही हमें जीवन के लिए दृढ़ नौका बन जाएंगे। उस साधक के माध्यम से गोस्वामी जी ने विस्तार पूर्वक समझाया। फिर उस साधक की बुद्धि भी खुली। वह कहा, महाराज आज तक मैं सत्संग सुना, लेकिन कभी मुझे यह बोध न, मैं तो सब कुछ को अपना मान रहा था। भैंसी मेरी, गाय मेरी, जितने भी पशु सब मेरे, परिवार मेरे, सब कुछ को मैं करके रोज रोना होता था, परेशान रहता था। आज मुझे आत्मबोध हुआ। सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम रखें, लेकिन आसक्ति कहीं नहीं रखना है। भगवान नाम का जप करें
अपने जीवन को भगवान से, भक्ति भक्त भगवंत गुरु से जोड़ करके रखें, जीवन आनंद आह्लाद से भर जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम।